नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है आपकी पहली किसी भी कैंसर विशेषज्ञ से मुलाकात के बारे में। हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं, बहुत से तूफान होते हैं एक्चुअली जब हमने किसी कैंसर विशेषज्ञ के पास जाना होता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसा भयावह शब्द है जिसको सुनने के बाद ज़्यादातर पेशेंट्स और उनकी फैमिली शटर डाउन हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा आपका साथी बनके आपको इस बारे में गाइड करने की कि आपको उस दिन में या उससे पिछली रात या उससे पिछले दिनों में किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना। हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, मुझे क्या टेस्ट करवा के जाने होंगे, क्या मुझे अकेले जाना चाहिए या किसी को साथ लेके जाना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस डॉक्टर देंगे, क्या टेस्ट बताएंगे, चाहे वो एंटीसिपेटरी ही हो बट हम सोचते बहुत हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ ये एक मुश्किल टाइम होता है, मुश्किल दौर होता है, बट वो भी एक डॉक्टर है, वो भी एक इंसान है, वो आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश ही करेंगे। जब आप किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहली चीज है डॉक्यूमेंट्स और अपनी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री। आपको अपने साथ क्या लेके जाना चाहिए? सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री आज तक रही है, चाहे कोई ऑपरेटिव हिस्ट्री है या आप अभी रिसेंट में ऑपरेट हुए हैं या आपको कोई पुरानी बीमारी है, उसके जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी कोई इमेजिंग हुई है जैसे CT, MRI, PET CT स्कैन अगर हो चुका है तो वो आपको अपने साथ लेके जानी है। उसके अलावा जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं उसकी पूरी एक लिस्ट, किस प्रकार खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं, वो आपको अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए। डॉक्टर वो पूछ सकते हैं अगर आपको किसी दवाई से कोई एलर्जी है या किसी खाने से किसी प्रकार की कोई एलर्जी है तो उसको अपने दिमाग में, अपने जहन में ज़रूर बैठा के ले जाएं या लिख के ले जाएं। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर की हिस्ट्री रही है तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, उसके बारे में पहले से ही रिसर्च करके जाएं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो अपने नान के साइड, अपने दाद के साइड, दोनों तरफ से अच्छे से पूछताछ करके जाएं कि क्या किसी में कोई कैंसर रहा है और अगर रहा है तो कौन सा और कौन सी स्टेज का और कौन सी उम्र में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है। सो मेडिकल फैक्ट्स के बारे में बात करें, फैमिली हिस्ट्री इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कई बार डॉक्टर्स इसके बेसिस पे ही आपको टेस्ट भी सजेस्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी डिसाइड हो जाते हैं। तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके जाएं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं तो कई बार डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप प्लीज दोबारा से डॉक्यूमेंट्स लेके आएं सो दैट हम अच्छे से इसको पूरा एक बार में एनालाइज करें और फिर उसके बाद आपको सारी ऑप्शंस और टेस्ट ऑप्शंस के बारे में बताएं। अब डॉक्टर्स आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? सबसे कॉमन जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सबसे पहला तो यही है कि मरीज को सिम्टम्स कब आने शुरू हुए, आप कैसे आए, क्या हुआ, उसके बाद क्या उसका कोर्स रहा, ये डॉक्टर आपसे जरूर पूछेंगे। उसके बाद जो अगला सवाल वो पूछते हैं कि आपके परिवार में इससे पहले किसी को किसी प्रकार का कोई कैंसर रहा है कि नहीं रहा है। फिर उसके बाद कोई मेजर मेडिकल कंडीशन यानी कि आपकी पास मेडिकल हिस्ट्री, कोई शुगर, BP, हार्ट, थायराइड, इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि आजकल की जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके अंदर इन सब को मैनेज करके साथ में चलना होता है। आप स्मोकिंग या अल्कोहल तो नहीं ले रहे, यानी कि आपकी पर्सनल हिस्ट्री, स्मोकिंग, अल्कोहल, रिक्रिएशनल ड्रग्स, कोई इस तरह की हिस्ट्री आपकी कभी रही है या अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। पिछले कुछ महीनों में आपको किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग, कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं महसूस हुई? ये सब सवाल अगर आप पहले से ही सोच कर जाएं तो उससे आपके लिए डॉक्टर से इंटरेक्ट करना कहीं ना कहीं काफ़ी आसान हो जाएगा और डॉक्टर के लिए भी डिसीजंस लेना और थॉट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना आसान हो जाएगा। तो अब तीसरा सवाल जो हमारे जहन में घूमता है वो ये है कि क्या मैं अकेले जाऊं, किसी को साथ लेके जाऊं? तो कैंसर जैसा हम जानते हैं एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, एक स्ट्रेसफुल डायग्नोसिस है। ऐसे सिचुएशन में किसी का साथ होना ज़्यादातर अच्छा रहता है। उसके कई से कारण, एक सबसे पहला क्योंकि ये एक स्ट्रेसफुल डायग्नोसिस है, इसमें हमें एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और जब हमारे साथ में हमारा कोई साथी, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई रिश्तेदार है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं तो हम कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दूसरा, कई बार डॉक्टर आपको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताते हैं तो उस टाइम पे आप उन डॉक्टर के साथ बैठ के उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हो और एक और एक 11 हो तो कहीं ना कहीं आप दो दिमाग एक साथ जब काम करेंगे तो उसमें आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस का डिसीजन लेने में भी हेल्प हो। अगला उसके होने का फ़ायदा ये रहता है कि कई बार कॉस्ट के बारे में भी डॉक्टर्स आपको थोड़ा बहुत हिंट देते हैं। ऐसा जब हो तब उसके अंदर भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाता है।
फिर उसके बाद एक सवाल आता है कि टेस्ट जो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे। कॉमन टेस्ट CBC, RFT, LFT, PTI, NR, ये टेस्ट ज़्यादातर हर पेशेंट के अंदर रिकमेंड किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ डायरेक्टेड टेस्ट होते हैं, जैसे एक कोई CT करवाना, PET CT करवाना, MRI करवाना, ब्रेन MRI करवाना, कई बार ऑर्गन का स्पेसिफिक MRI, जैसे पेल्विस का अगर है तो पेल्विस का MRI करवाना, लिवर के एरिया का MRI करवा के देखना, ये सब कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है जो डॉक्टर आपको बोल सकते हैं करवाने के लिए। उसके अलावा कैंसर मार्कर्स होते हैं, ब्लड मार्कर्स होते हैं, उनका भी टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर आपसे कोई टेस्ट की बात करी जाएगी तो वो होगी बायोप्सी, जिसके बारे में हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मिथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। इस पे मेरी कम से कम 3 या 4 वीडियोस होंगी, आप किसी भी वीडियो के अंदर जाके समझ सकते हैं कि बायोप्सी की क्या इंपॉर्टेंस है। कैंसर की टाइपिंग के लिए बायोप्सी से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको कैंसर के बारे में ये पता करना है कि कौन से प्रकार का कैंसर है तो बायोप्सी करनी जरूरी है, और प्रकार के पता करे बिना कैंसर का ट्रीटमेंट, असल ट्रीटमेंट संभव नहीं है। आज की मॉडर्न ऑन्कोलॉजी के हिसाब से तो संभव नहीं। फिर उसके बाद होगी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की डिस्कशन। कॉमन कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में हम सबको मालूम भी है कुछ हद तक, और कुछ मैं अभी बताता हूँ, जैसे कीमोथेरेपी, ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर सेल्स को डायरेक्टली मारती हैं पर नॉर्मल सेल्स पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करती हैं। रेडिएशन थेरेपी, सिकाई का तरीका, जिसकी वजह से कैंसर पे आप डायरेक्टली सेक करके उसको मार सकते हैं। सर्जरी, शल्य चिकित्सा, जिसकी हेल्प से आप कैंसर को निकाल कर उसको ख़त्म कर सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये वो स्पेशलाइज्ड थेरेपीज़ हैं जिसकी हेल्प से लक्षित थेरेपी एक बोला जा सकता है, आप सिर्फ कैंसर स्पेसिफिक सेल को मारते हैं। इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम की हेल्प से आप कैंसर सेल को मारते हैं। ट्रीटमेंट सब कैंसर्स का अलग अलग हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पड़ोस में एक आंटी हैं, उनको एक प्रकार का कैंसर ट्रीटमेंट मिला है तो वही कैंसर ट्रीटमेंट हमें भी मिलेगा। उनके बाल झड़े थे तो हमारे भी बाल झड़ेंगे। हर प्रकार के कैंसर का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो अगर एक बार पहली ऑन्कोलॉजी मीट को हम रिकैपिचुलेट करें तो क्या आता है, डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखो, अपने फैमिली के बारे में समझ के जाओ, अपने साथ किसी को ज़रूर लेके जाओ। ट्रीटमेंट ऑप्शंस कुछ हद तक आपको 4-5 है, उनके बारे में सोच समझ के जाओ, और अगर कोई कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस वहाँ आपको बताए जा रहे हैं तो उनकी डिटेल्स को अच्छे से समझो। इन सब के होने के बाद जनरली एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान निकल के आता है, और वो कहीं ना कहीं आपको कैंसर से लड़ने में हेल्प करता है। तो फिर भी आपके मन में कोई और सवाल हो कि अपॉइंटमेंट से पहले और क्या करना चाहिए, या अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, आपकी वहाँ पर बात हो चुकी है, उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहुँचने की और आपके सवालों का जवाब देने। धन्यवाद।